शादी पर शादी, एक नहीं दो नहीं तीन तीन शादियां रचा ली बिना तलाक दिए। 3 साल के अंदर 3 शादियां रचा ली एक शख्स ने। और जब 2 बीवियों को पता चला तो वो पहुंच गई थाने और उसके बाद पूरा माजरा, पूरी कहानी खुलकर सामने आई है। नमस्कार, दर्श न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं अनुराग। बिहार के गोपालगंज से 3 साल में 3 शादी वाली कहानी निकलकर सामने आई है। एक शख्स ने 3 साल में 3 शादियां रचा ली। पत्नी से शादी रचाई, उससे तलाक भी नहीं लिया, लेकिन दूसरी शादी रचा ली। फिर दूसरी शादी रचाने के बाद फिर तीसरी शादी भी रचा ली। बच्चे भी हैं पत्नियों से। जब पत्नियों को ये पता भी नहीं था कि उसका पति ये गुलछर्रे उड़ा रहा है, किस तरह के गुल खिला रहा है, और जब ये मामला सामने आया तो सबके होश उड़ गए। जो दोनों पत्नियां थी वो थाने पहुंच गई शख्स के खिलाफ। शख्स का नाम है पिंटू बर्नवाल। उसके खिलाफ जो है थाने में दोनों बीवियां पहुंच गई और बिना तलाक शादी, दहेज के लिए उत्पीड़न, जबरन संबंध बनाने जैसे गंभीर आरोप लगाए। फिर पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर लिया है। क्या कह रही हैं जो दोनों पत्नियां हैं युवक की, जो पहली पत्नी और दूसरी पत्नी। पहली पत्नी है खुशबू कुमारी और दूसरी पत्नी है गुड़िया कुमारी। ये दोनों क्या कह रही हैं, क्या बता रही हैं अपने पति के करतूत के बारे में कि क्या कुछ किया उसने उसके साथ, सुनिए आप। और मेरा 2 दिसंबर 2022 में मेरा शादी हुआ था पिंटू बर्नवाल से। थाने गौरी शंकर लॉज है, उनसे पिंटू बर्नवाल से शादी हुआ। और उनका मैं 3 दिसंबर 2022 में मैं उनके यहाँ गौरव सम्मेलन गई। उसके बाद हमको मारपीट करके मैं वहाँ पर गई। मेरे पिताजी 3 लाख रुपया दिए गिफ्ट के तौर पे, और 20 ग्राम का एक सिकड़ी दिए और 15 ग्राम का 2 अंगूठी दिए, और गहना, मेरे जो लड़के गहना होता है वो सब, और घर का पूरा सामान भी दिए। और दे करके हमको मतलब विदा किए। मैं उनके साथ अपने ससुराल आई, पिंटू बर्नवाल के साथ अपने ससुराल आई गौरव समय। उसके बाद मैं वहाँ पर रही। वो हमको बहुत टॉर्चर करता था, मारता था, पीटता था। एक दिन मार पीट करके हमको घर से निकाल दिया। उसके बाद मैं अपने मायके आ गई। उसके बाद हमको नहीं पता चला, उनसे कोई मतलब संपर्क नहीं हुआ। बाद में पता चला 18/4/2024 में पता चला कि दूसरी लड़की से शादी कर लिया है, जबकि मेरे से बिना डिवोर्स किए हुए दूसरा भी शादी कर लिया है। और उसके बाद भी दूसरा भी शादी करके तीसरा भी शादी कर चुका है, जबकि दूसरी बीवी है, पत्नी है उनका 10 मंथ की एक छोटी बेबी है। और तीसरी बीवी जो है वो भी 1 मंथ की छोटी बेबी है। तो ये बताइए कि आपके पति का घर कहाँ है? गौरव समय, पेवली बाजार, मीरगंज थाना। आप जब आपको पता चला तो मतलब शादी कर चुका था आपके पति जी। तो क्या आपको डाइवोर्स नहीं दिया और शादी कर दिया? हाँ, डाइवोर्स रहते थे जी सर। तो आप कैसे पता चला कि दूसरी शादी कर लिया? बाद में पता, गांव से पता चला कि वो दूसरा शादी भी कर लिया है। अच्छा, तो इसके लिए क्या कहें, आप शिकायत भी की थी? जी सर, की थी। मैं मीरगंज थाना में केस की। वो लोग पकड़े गए, उसकी माँ, उसकी बहन और उसके भाई, तीनों लोग पकड़े गए। फिर छोड़ देते हैं लोग। तो क्या पुलिस छोड़ दी? हाँ। आवेदन दी थी थाना में? हाँ, केस की हूँ सर। केस की है? हाँ। तो केस चल रहा है? जी सर, केस चल रहा है। जी सर, केस चल रहा है? जी सर। तो फिर आप ये बता रहे हैं कि शादी जो है मेरे से किया, मैं मैके थी। जी सर। उसके बाद से फिर जो है दूसरी शादी कर लिया तो मुझे पता चला। जी सर। आज अभी पता चल रहा है, आप बता रहे हैं कि तीसरा भी शादी कर लिया। जी सर। तो दूसरी पत्नी कहाँ रहती है? दूसरी पत्नी वो भी अपने मायके रहती है, उसको भी मारपीट कर घर से निकाल दिया था सर। तो मारने पीटने की वजह क्या रहा? सर, दहेज के लिए हमेशा हमको मतलब मेरे पिताजी मतलब बेरोजगार हैं। हम लोग 5 बहन है, एक भाई है छोटा सा। सर हमेशा मतलब टॉर्चर करते थे। उतना सामान देने के बाद भी वो बोले कि थे 5 लाख रुपया अपने घर से मांगो और एक कार मांगो। तो मेरे पिताजी देने के लिए सक्षम नहीं हुए, इसलिए मारपीट करके घर से निकाल दिए सर। क्या नाम होगा आपका? मेरा खुशबू कुमारी। घर कहाँ पे? घर पड़ेगा सर गुड़िया कोठी, सिवान थाना पड़ता है? हाँ सर, सिवान। हाँ, बताइए कि क्या मामला है, मामला क्या है? जी, मेरा नाम गुड़िया कुमारी है। मैं सिवान जिले की रहने वाली हूँ। मेरा शादी पिंटू बर्नवाल से हुआ था
हमसे सेकंड मैरिज किए थे और मेरे बाद भी एक शादी कर लिए बिना हमसे बताए, बिना हमसे तलाक लिए। और इस मामले में हम लोग कोर्ट से लेके थाना पुलिस सब जगह गुहार लगाए, लेकिन ये लोग जो है मीरगंज थाना उसका सपोर्ट कर रहे हैं, हम लोग को सही जानकारी नहीं दे रहे हैं। हम लोग एसपी सर के यहाँ भी आए थे, एसपी सर ऑर्डर किए, अरेस्ट भी हुआ और इसकी बहन को और उसको छोड़ दिया गया ये बोल के कि उसको बेल हो गया है। जबकि हम अपने वकील से जानकारी लिए तो वो बताया कि बेल नहीं हुआ है। तो हम इनसे बोले कि हम ऑनलाइन जो भी है अपना चेक किए हैं, उनका बेल नहीं हुआ है। तो बोल रहे हैं कि स्टे लगा है। तो हम बोले फिर स्टे ऑर्डर हमको दिखाया जाए। तो ये बोल रहे हैं कि थाना प्रभारी से मांगिए। सही जानकारी नहीं दे रहे हैं ये लोग। तो क्या आप मीरगंज थाना में आए थे? जी। तो थाना क्या बोला? थाना जो केस के आईयू हैं वो बोले कि जो है अथी बेल उसकी बहन को छोड़ दी। तो हम बोले किस आधार पर छोड़े उसकी बहन को? तो बोल रहे हैं पहले बोले हमसे कि बेल मिल गया है। तो हम बोले कि बेल ऑर्डर दिखाइए हमको। तो बोल रहे हैं कि हम बोले कहाँ बेल हुआ है, देखिए हम चेक किए हुए हैं। तो बोल रहे हैं कि स्टे लगा है। तो फिर हम बोले कि स्टे ऑर्डर फिर दिखाइए। तो बोल रहे हैं कि थाना प्रभारी से बात कीजिए इसके लिए। हम लोग को गुमराह कर रहे हैं जो मेरे केस के आयु हैं, हम लोग को सही जानकारी नहीं दे रहे हैं। केस का आयु क्या नाम है? प्रेम कुमार जी। तो क्या गुमराह क्या कर रहा है? अगर उसको बेल मिला है, किस आधार पे बेल मिला है ये चीज हमको दिखा दे। गिरफ्तारी हुई है उसमें बेल हाँ, उसकी बहन को बेल मिला है, किस आधार पे बेल मिला है, ताकि हम लोग भी संतुष्ट हो जाए। वो 3 लड़कियों का ऑलरेडी लाइफ बर्बाद कर चुका, फिर न जाने और कितनी लड़की शिकार होगी। अच्छा, एक सवाल ये है कि ये बताइए कि आपकी पहले उसकी शादी हुई थी, तो आपसे जो शादी किया तो आपको नहीं पता था कि नहीं, वो लोग डार्क में रखा था। और वो लोग मेरे से पहले भी पूरा बारात लेके शादी किए हैं, मेरे साथ भी बारात लेके शादी किए हैं। ये लोग नहीं जानकारी दी। नहीं बताया कि मेरा शादी पहले मैं किया? नहीं, आपसे शादी हुई जी। तो ये बताइए कि आपसे शादी कर लिया, फिर आप ये बोल रहे हैं कि 3-4 शादी किया है, तो फिर हाँ, तीसरी शादी भी कर लिया। उससे भी एक बेबी है जो कि 29/11/2025 को अथवा जो सदर है वहाँ उसका डिलीवरी हुआ है। उसके बेटी भी है जी। तो उससे भी शादी कर लिया। तो आप कहाँ थे कि आपको जानकारी? हम मायके थे। तो हमको उनके गांव से ही गुप्त रूप से ये सूचना आई। वो गांव वाले बोले कि मुझे लगा कि गुड़िया तुम जा रही हो उसके साथ बाइक से। तो मैं बोली कि नहीं, मैं तो अपने मायके हूँ। तो बोल रही हैं वो लोग बताएं कि नहीं, तो फिर किसी और को लाया है उठा के। तो फिर मैं मीरगंज थाना के साथ उसके घर गई। तो देखी कि लड़की है घर में। उससे पूछी कि तुमको पता नहीं था जी कि ये पहले से शादीशुदा है, तुम शादी कर ली? तो बोल रही है कि नहीं पता था हमको। तो हम बोले हमसे पहले भी एक शादी हुआ है, हम हैं, ठीक है, हम दोनों भी आ रहे हैं। तो वो लड़की बोली कि हमको इसके बारे में नहीं बताया गया था। जैसे हमको डार्क में रखा गया, शायद उसको भी वैसे ही डार्क में रखा गया। अच्छा, मेन वजह क्या है कि पहले बीवी के साथ, पत्नी के साथ मारपीट किया, वो भी मायके चले गए, आपके भी साथ मारपीट किया गया या पैसा सर? पैसा जी, पैसा है। मेन मैटर यहाँ पैसा का है। ये लोगों को पैसा चाहिए। जो भी दहेज वगैरह जो भी लेते हैं लोग, गहना जो भी लड़की कराता है वो यूज करते हैं, खत्म होता है, फिर उसको टॉर्चर करना शुरू कर देते हैं। घर से और पैसा मंगाओ, सामान मंगाओ, अगर नहीं आता है तो उस पर टॉर्चर इतना किया जाता है सर कि मजबूर हो जाती है लड़कियाँ। जी। तो आपका कहना है कि वो पैसे के लालच के लेके वो शादी करता है, छोड़ता है? जी। तो आप दूसरी बीवी या तीसरी बीवी कहाँ है? घर पे वो रखा हुआ है, तीसरी घर पे रखा हुआ जी। तो 3 शादी कर चुका है और भी शादी करने के लिए बोला? जी। तो चौथा शादी कहाँ कर? चौथा शादी का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट वो करेगा। जब 3 कर लिया सर तो 4-5 कितनी लड़कियों का लाइफ बर्बाद करेगा, कोई गारंटेड नहीं है जी। तो आप लोगों को ये आपने पूछे कि डाइवोर्स नहीं हुआ है और तुम शादी पे शादी किए जा रहे हो, तो आपने पूछे या कहीं शिकायत की थी? जी, मैं छपरा से केस की हुई हूँ, जिसमें बेल रिजेक्ट हो गया है। 82 का ऑर्डर हुआ है, जिसको तिहार बोलते हैं। तो उसमें मीरगंज थाना को रिसीव हो गया है सर। अब जी। तो आप केस की थी? जी। तो आप कब केस की थी उसके ऊपर? केस सर हम 2024 में ही किए थे सर। शादी आपकी कब हुई थी? सॉरी, मेरा शादी सर 18 अप्रैल 2024 को हुआ है।
जी। तो जब आपको छोड़ दिया, आपको पता चला कि तीसरी शादी कर लिया, आपको छोड़ दिया, तो केस की तो क्या आपको न्याय नहीं मिला? नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं हुआ सर। अच्छा, तो ये बताइए कि आगे आप इसके लिए केस भी किए हैं और आपको न्याय नहीं मिल रहा है, तो आप सरकार से या वरीय प्रशासन से आप क्या मांग करेंगे? हम लोगों को सर न्याय चाहिए। न्याय चाहिए। जी। आप किस तरह का न्याय चाहिए? वो जो किया है उसका सजा उसको मिलना चाहिए सर। जेल होना चाहिए। जी। तो सुना आपने कि ये जो पत्नियां हैं बता रही हैं कि किस तरह से उन्होंने जो है अपने पति का जो शिकायत की है, न्यूड वीडियो भी बनाने का आरोप लगाया। पहली पत्नी खुशबू ने जो है मीरगंज थाने में जो मामला दर्ज कराया है उसमें एफआईआर में आरोप लगाया है कि उसके पति ने शादी के बाद सुहागरात के वक्त न्यूड वीडियो बनाते हुए संबंध बनाने की कोशिश की और इसके लिए और जो है जबरन संबंध बनाने की कोशिश की और उसके बाद जो है इसको लेकर जबरन संबंध को लेकर उसने ये भी मामला दर्ज किया है पति के खिलाफ। पति ने तलाक नहीं लिया और दूसरी फिर तीसरी शादी भी रचा ली। तीसरी शादी जो हुई है, जो तीसरी पत्नी है उसे भी पता नहीं है कि उसे उसके पति ने पहले से 2 शादियां कर रखी हैं। तो पत्नियों ने जो बताया वो पूरा भेद खुलकर सामने आ गया पिंटू बर्नवाल का जो है। और पिंटू बर्नवाल अब इस मामले में अजीबोगरीब तर्क दे रहा है। पिंटू बर्नवाल का तर्क सुन लीजिए, जिसने 3 साल में 3 शादियां रचाई हैं। सुन लीजिए आप। और आपके 3 शादी करके छोड़ने का आरोप आपकी पत्नी आरोप लगा रही है और ये कि कहीं ना कहीं ये पैसे के लालच में दहेज के लिए शादी करता है, छोड़ता है। आपकी पत्नी आरोप लगाई, क्या कहेंगे इसके लेकर? कहना यही है कि सबसे पहले दहेज का आरोप जो है, हम देखिए गरीब आदमी, हम लोग को पैसा की नहीं है। हम एक व्यक्ति से ऐसा पर्सन चाह रहे जो हमारे साथ दुख सुख में साथ दे, लेकिन दोनों लोग से ये एकदम सरासर झूठ है। 1 रुपया हम इन लोगों से लिए हैं। तो ये तो सच्चाई है कि 3 लड़कियों से शादी की है। अब किन किन परिस्थिति में शादी हुआ है ये देखिए। माँ हमारी बुजुर्ग है, 60 साल की है, ठीक। दोनों लोग हमारे घर में 2 दिन भी खाना नहीं बनाई है। दोनों लोग अभी भी सामने कैमरा ऑन कर रहे हैं। 2 दिन भी जो एक पत्नी का धर्म होता है, 2 दिन भी ये लोग नहीं निभाए है। यहाँ तक कि हम भी माँ बेटा दोनों लोग बना के खिलाए दोनों लोग को। ये फर्स्ट वाली तो जान जी, हम पूरा गांव 4 गांव का लोग भी जानता है कि हमको मारने आई थी। उसका ऑन ऑडियो रिकॉर्डिंग है, कहिएगा तो आपको सुना देंगे। अभी वो हमको चाकू से हमको दोनों लोग को माँ बेटा को मार करके ये भागने वाली थी वो लोग। फर्स्ट वाली जिसका नाम है खुशबू कुमारी अमृता बर्नवाल, पिताजी का नाम है संजय बर्नवाल। ये फर्स्ट वाली ये मीरगंज थाने पे सब लोग के सामने, पंचायत में भी सब लोग सामने कही है कि हमको इनके साथ नहीं रहना है। ये हमसे 10 साल बड़े हैं। इनसे कोई अभी तक बता रहे, इनसे कोई सारा संबंध हमारा नहीं है। जबकि ये रेप का झूठा केस एफआईआर में पढ़ी गया तो लिखी है, ठीक है। अच्छा, ठीक है। तो फिर आप दूसरी शादी की है, तो तीसरी शादी करने की वजह क्या रहा? तीसरी शादी देखिए, तीसरी शादी की वजह देखिए, माँ हमारी बुजुर्ग, हम बता रहे हैं कि हमारे घर में कोई नहीं है। हम मान लीजिए जॉब करते हैं, माँ हार्ट की पेशेंट है, शुगर की पेशेंट है, इनसे खाना बनता नहीं है। हमको मजबूरी में वो शादी हमको करना पड़ा। वो लड़की को मान लीजिए 1 साल हो गया अच्छी तरह से है, आज तो कोई शिकायत हम नहीं आया। बताइए वो लड़की किससे रह रही है? ये लोग 2 दिन में नहीं रही है, बताइए क्या दिक्कत है? जबकि ये लोग जॉब करते हैं। इनका कहना है कि अब हम अपना अलग रहेंगे, अपना कोई दिक्कत नहीं। मन इनका ये है कि हस्बैंड मन ये लोग कुछ भी करें, किसी भी लड़के को मन कोई हस्बैंड रहेगा तो बोलना नहीं चाहिए। इन लोग यही है। तो क्या ये लोग को छोड़ दिए है, डाइवोर्स नहीं दिए है, दूसरी शादी करने का प्रावधान है आपके? मानते हैं कानून प्रावधान है, उसके लिए हम जी प्रावधान नहीं है, लेकिन हमको मजबूरी बस हमको ऐसी करना पड़ा, ठीक है। डाइवोर्स करेंगे तभी तो तीसरी या चौथी शादी कर सकते। हाँ देखिए, सेक्शन 9 के केस फाइल किए थे, इनको नोटिस 3 बार गया था, ठीक है। ये आई नहीं न कभी, बीच में 3 साल से ये कुछ नहीं थी। ये सेकंड वाली ये सब की है। इनका सब यही जाकर के बुला के लेंगे, जो कि सब बताए थे कि लड़की के एड्रेस भी दिया था, सब कुछ जानकारी था इनको, सब कुछ, तब भी अनजान मन के सब कुछ कर रही है। अनजान मन के मतलब इनको ये कह रहे हैं सभी लोगों से, हमको नहीं कुछ बताए थे, जबकि हमारे साथी जॉब करते ये अदर कास्ट है। हाँ, जो भी आपकी पत्नी, दोनों पत्नी अभी आरोप लगाई है कि आप छुप के शादी किए हैं, किसी को बताया नहीं। ऐसा थोड़े हो, छुप के कहाँ शादी किए हैं? फर्स्ट वाले मान ली गौरी शंकर मैरिज हाल में हुआ था। सेकंड वाली मान ली वो तो जानती ही है, घर से हुआ है। क्या नाम होगा आपका? पिंटू बर्नवाल। कहाँ घर पे?
ग्राम गौरव समय, कौन थाना है? मीरगंज थाना है, कितना का नाम है? स्वर्गीय वशिष्ठ वर्मा। तो सुना आपने कि जो पिंटू बर्नवाल है उसका कहना है कि बिना तलाक के 3-3 शादियां करने वाले जो पिंटू बर्नवाल है उसने ये जो कहा कि अजीब तर्क दिया। उसका कहना है कि उसने 3 शादियां जरूर की हैं, लेकिन ये शादी करना उसकी मजबूरी थी। वह एक औरत में जो खूबी ढूंढता है वह उसे नहीं मिली। पिंटू का दावा है कि उसने बिना दहेज के शादी की थी। 2 पत्नियां सरासर झूठ बोल रही हैं। और तो पिंटू के खिलाफ केस दर्ज किया है और पिंटू ने जो बात कही है, जो बयान दिया है, पिंटू ने ये आरोप भी लगाया है कि पहली पत्नी और दूसरी पत्नी चाकू से उसके ऊपर हमला करती थी, उसकी मां के लिए खाना नहीं बनाती थी। उनका कहना है कि उसने अपनी दोनों पत्नियों को कोर्ट से नोटिस भिजवाया था, लेकिन उनके द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया। तो पिंटू बर्नवाल भी तर्क दे रहा है, हालांकि उसने कानूनी तौर पर जुर्म किया है, पत्नियों के साथ धोखा किया है, पहली शादी रचाई, फिर दूसरी शादी भी रचा ली और फिर तीसरी से भी उसने ब्याह कर लिया। अब दोनों पत्नियों के सामने मामला खुल गया है और दोनों पत्नियां थाने पहुंच गई हैं। पुलिस में शिकायत किया तो पुलिस ने पिंटू बर्नवाल को गिरफ्तार कर लिया है और अब मामले में आगे छानबीन की जा रही है। तो ये दिलचस्प मामला बिहार के गोपालगंज से सामने आया है। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए दर्श न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।